शिट मैंने ये तो किया नहीं है, ये सब नहीं करना है। इन 12-15 घंटे अपनी चिल वाइब के साथ तैयारी करो। 2 घंटे चिल वाइब, 1 घंटे कॉन्सेप्ट। देखो यार, ये सेटिंग देख के ही तुम समझ रहे होगे कि मैं ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं बताने आया जिसके लिए तुम्हें अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है या पढ़ने की जरूरत है। कॉमर्स बाबा फैमिली जो तुम और मैं मिलके बनती है ना, ये इतनी स्ट्रांग है। अगर तुमने 20 डेज प्लेज ऑलरेडी देखा हुआ है, मैंने पूरा कंटेंट डाल के रखा है, उसके नोट्स पूरे डाल के रखे ऑलरेडी। गेस्ट पेपर मैं कल शाम को लेके आ रहा हूं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे, कोई टेंशन मत लेना। मुझे मालूम है कि तुम्हें इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा गेस्ट पेपर जो देख के गया था बिजनेस स्टडीज का, जिसने भी पढ़ा था या जिसने कॉमर्स बाबा के प्लेज को ट्रस्ट किया था, उसने बिजनेस का पेपर भी 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। यही कुछ बातें बताने आया हूं, शुरू करते हैं। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे होगे कि मैं ये राइटिंग पैड लेके क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि क्या करूं, यूट्यूब ट्रेंड पे जंप करूं क्या, व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ जाएगी। क्योंकि अभी ऐसे कंटेंट को बहुत पुश मिल रहा है जहां पे मैं कुछ एमसीक्यूज बता सकता हूं तुम्हें, या शॉर्ट चीजें बता सकता हूं, या एक बार में पूरा तुम लोग को रिवीजन करवा सकता हूं। बट फिर मैंने सोचा What makes Commerce Baba special is not these kind of things, but the end moment motivation जो मैं तुम्हें देता हूं। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, कॉमर्स बाबा का जो 20 डेज प्लेज है वो मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया अकाउंटेंसी का। अगर तुमने वो पूरा पढ़ के रखा है, उसके साथ जो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूरे दे के रखे हैं, और कल जो मैं तुम्हें गेस्ट पेपर्स देने वाला हूं, अगर तुमने उतना भी कर लिया तो तुम्हारे 40 out of 40 गारंटेड है। प्लस तुम 1 और 1.25 घंटे के अंदर कर लोगे, यू विल स्टिल लेफ्ट विद 15 मिनट्स, तुम्हारे पास वो भी बच जाएंगे। तो आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आज तुम कैसे पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा मन है कि यार मुझे पढ़ने बैठना है एंड आई नीड टू बी वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट कि जो मैं पढ़ रहा हूं उससे मेरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, एक चीज समझो, ये 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है। सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज के पेपर में हिंट दे दी है कि वो कैसा और क्या पूछने वाले हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये 2 दिन तुम्हें है ना, ये जो भसड़ मची हुई है ना ऑनलाइन, उससे थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। इवन मैं तो ये बोलूंगा कि ये 2 दिन के लिए तुम यूट्यूब से जितना दूर रह सकते हो ये वीडियो देखने के बाद, उतना दूर रहो। बिकॉज जितना अब तुम प्रोसेस करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम पेपर बिगाड़ के आ सकते हो। लाइक जो 40 मार्क्स का तुम टारगेट लेके चल रहे हो ना, मे भी हो सकता है इतना कुछ देखने के बाद वही 40 मार्क्स 30 मार्क्स रह जाए, केओस और कंफ्यूजन के कारण। तो सोल्यूशन क्या है बाबा जी, सोल्यूशन भी साथ में दे दो। देखो भाई, अगर तुम कॉमर्स बाबा फैमिली से जुड़े हुए हो तो प्लेज तुम्हारे पास है। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मैंने साथ में दिए पीडीएफ बना के, जिसने नहीं डाउनलोड किया कम्युनिटी टैब में अभी भी वो है, तुम आराम से डाउनलोड करके कर सकते हो। अगर तुमने उतना भी कंटेंट तैयार कर लिया है, यू विल इजीली स्कोर 40 out of 40, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन ये 12 से 15 घंटे अब जो तुम्हारे होने वाले हैं, ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। मैं अभी चाहता तो बढ़िया डिजिटल बोर्ड पे तुम्हें खूब सारे फ्लो चार्ट्स बना के दिखाता, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत छोटी सी हिंट देके जाऊंगा जो तुम बोर्ड के पेपर देने के बाद मुझे थैंकफुल मुझे लेके होगे, कि भाई सबसे ज्यादा कोर कंटेंट जो कंफ्यूजिंग आ सकता है वो शेयर्स है। शेयर्स के बाद जो सेकंड टफेस्ट टॉपिक है वो रेशियोज है। रेशियोज के बाद मैं प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूं, और लास्ट जो है वो है हमारा फंडामेंटल्स का। फिर चाहे उसके बाद गुडविल बात कर लो, चेंज इन पीएसआर बात कर लो, एडमिशन बात कर लो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी जिसके अंदर बैलेंस शीट और P&L बने हुए हैं। इन सबसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। गुडविल और चेंज इन पीएसआर फिर भी थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एडमिशन एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ये पूरा थ्योरेटिकल आएगा। अगर तुम्हें इतनी सी स्ट्रैटेजी भी पता है ना, सोचो इतना डर ना पैदा करके मैंने बहुत छोटी सी बात बता दी। शेयर्स पकड़ लो सबसे पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, वरना ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर सकता है। रेशियोज कर लो, ये तुम्हें वो सेंटर सपोर्ट दे सकता है जहां से तुम बहुत कॉन्फिडेंट होकर बाकी थ्योरेटिकल पेपर पूरा कर लोगे। एंड लास्टली फंडामेंटल्स तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो मे भी शायद होता है तुम्हारा बेस जो बन सकता था या 100% जो स्कोर कर सकते थे वो मिस आउट कर दो। और ये तीनों चीजें मैंने 20 डेज प्लेज में अगेन कवर कर रखी है। तो फाइनली बस इतना बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा। तुम्हारी अब जो 12 to 15 आवर्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो बस इतना पता करके भी अगर तुमने प्लेज करके रखा है, मोर देन एनफ है, या जहां से भी पढ़ रहे हो, बस कंफ्यूज मत होना। नई खबर आई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये तो कर लो पक्का हो जाएगा, नहीं। इन सब के बीच में तुम्हें अब नहीं जाना है। YouTube पे तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने को है, जो अच्छा लगता है उसका कंज्यूम करो। कॉमर्स बाबा फैमिली के हो, कंप्लीटली कॉमर्स बाबा को ट्रस्ट करो। एंड फाइनली आज अगर पढ़ने बैठ रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, आज 7:30 बजे से बैठो और 2 hours + 1 hours की कॉमर्स बाबा स्ट्रैटेजी फॉलो करो।
ये 2R+1R स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें तुम बोर नहीं होगे और तुम पढ़ाई को छोड़ोगे नहीं। 2R+1R स्ट्रैटेजी ये कहती है कि 2 घंटे चिल वाइब के साथ पढ़ो। ये पीछे देख रहे हो, मैं भी ऐसे गाने लगा के चलता हूं और गाने के साथ मैं अपना काम करता हूं। जो ये मैंने इवन वीडियो बनाया, मैंने यही सोच के बनाया। तो 2 घंटे की एक चिल वाइब रखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज ट्राई करो, जो अच्छा लगता है करो। फिर 1 घंटे के लिए फोकस कर लो और अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। फिर 2 घंटे चिल वाइब बनाओ और फिर उसे 1 घंटे का वेट करो जब तुम 1 घंटे फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। यानी 2 घंटे प्रैक्टिकल्स, 1 घंटे कॉन्सेप्ट। ये जो परफेक्ट मिक्स तुम्हारा बनेगा ना, अभी शाम के 7:30 बजे से बैठ जाओ और सुबह के 7:30 बजे तक ये पूरी वाइब बना के रखो, अगर तुम्हें रात को पढ़ने देते हैं तो। वरना 7:30 बजे से चालू करो एंड यू कैन एंड अराउंड 12 इन द मॉर्निंग एंड देन फिर वो 6 घंटे की नींद लेके सुबह 6 बजे से दोबारा चालू कर दो। ये 2R+1R की स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैंने नहीं बोला किससे पढ़ना है, क्योंकि ये 2 दिन यानी आज तो आधी दिन बचा है और कल का दिन, ये तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी होना चाहिए। कोई यहां पे तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। तुम अपने कंफर्ट जोन में रहो, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो। ये आखिरी के जो 14-15 घंटे तुम्हारे पढ़ने के बचे हुए हैं, ये सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं। अगर तुमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया, अगर तुमने अपने आप को उतना तैयार कर लिया एग्जाम के लिए जहां पे तुम्हें लगे कि तब तुम फुल फ्लेजेड तैयार हो, वो बहुत अच्छी बात होगी। ना कि यूट्यूब पे आके ये देख लेना मैं ये तो कर ही नहीं था, मैंने वो तो कर ही नहीं था, बल्कि तुम सब करके बैठे हो। बट अगेन अगर कोई नया पर्सपेक्टिव दिखा दे तो शिट मैंने ये तो किया नहीं है। ये सब नहीं करना है। इन 12-15 घंटे अपनी चिल वाइब के साथ तैयारी करो। 2 घंटे चिल वाइब, 1 घंटे कॉन्सेप्ट। 2 घंटे चिल वाइब, 1 घंटे कॉन्सेप्ट। और ये 15 घंटे तुम्हारे बेस्ट 15 घंटे होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता, वरना मैं भी अगली बार तुमने व्यूज नहीं दिए, इस वीडियो पे लाइक नहीं किया, तो मैं भी डिजिटल बोर्ड लेके चालू हो जाऊंगा। कल लो वरना खत्म हो जाओगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।